नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आप लोग के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं और वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो 9th क्लास का चैप्टर है। मैं जानता हूं कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑनलाइन वीडियो बनाना शुरू किया है। तो दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे और एरिया ऑफ ट्रायंगल कहीं भी मिले तो उसको बनाना बहुत ही आसान हो सकता है ना। हमने जैसे आप मेरा 9 का ट्रायंगल का वीडियो देख सकते हैं, किस तरह से ट्रायंगल को हमने डिवाइड किया है, ट्रायंगल को कैसे समझा जाता है, ट्रायंगल कितने दो बेस पे अलग अलग कैसे किए गए, कौन से टाइप होते हैं, तो बहुत इजीली आप ट्रायंगल को वहाँ पे समझ सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना। कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ तो उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्या है, ए बी सी, ए बी सी। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका एक परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, है ना, उस ट्रायंगल का क्या होता है, हाइट कहलाता है। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, तो एक का अपोजिट साइड क्या हो गया, BC, तो BC पे डाला गया परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल का क्या होता है, हाइट। और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ, और हमने यहाँ पे साइड क्या ले लिया, BC, बेस क्या ले लिया, BC, और इंटू हाइट को हम लोग क्या ले लिया, AM। तो हाफ इंटू BC इंटू AM, ये हमारा हो गया किसी भी ट्रायंगल का एरिया। उसी तरह से अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस BC से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड इसका क्या हो गया, AC, तो AC पे डाल सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू, इसका हमने नाम दिया BN, तो हाफ इंटू AC इंटू क्या ले सकते हैं, BN, है ना। उसी तरह से क्या ले सकते हैं, हाफ इंटू अगला साइड क्या हो गया, AB पे ले सकते हैं, तो AB पे हम लोग कहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इससे, तो ये कहाँ से जाएगा, इस पॉइंट से, है ना। तो इस केस में ये क्या आ गया, है ना, इसको हमने MNO ले लिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटू OC, तो है ना। इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से डाला गया अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, वो हमारा क्या होता है, हाइट होता है। तो दोस्तों, कहीं भी कोई ट्रायंगल है, अगर उसका एक साइड और उसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो उसको हम इजिली निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन सी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, मान लिया AB और C, तो क्या देख रहे हैं आप, AB क्या है, BC पे डाला गया क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एरिया ऑफ, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख लिया, तो ये इसी का नाम है। तो क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा, BC, है ना, और इसका हाइट क्या हो गया, AB। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या हो गया, हाफ इंटू BC इंटू AC, हाफ इंटू BC इंटू AB, जो हमारा दिया हुआ है। तो इस केस में अगर राइट एंगल है तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू BC इंटू AC। अब जो मेन जो हमारा इस टॉपिक के अंदर में पढ़ना है वो है परिमीटर के आधार पे, कि ट्रायंगल के परिमीटर के आधार पे अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। तो लेट सपोर्ट ए ट्रायंगल ABC, ABC, हमने एक ट्रायंगल क्या सपोर्ट मान लिया, ABC, है ना। तो और इसका साइड हमने ले लिया, A के अपोजिट हम लोग क्या लेते हैं, A, B के अपोजिट हमने B, और C के अपोजिट हमने ले लिया C, है ना। तो ये हमारा हो गया AB, ये हो गया B, और ये हमारा हो गया BC, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, AB बराबर, अब जो साइड नहीं है उसको स्मॉल से दिखा दिए, BC अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाए, B और C, तो A नहीं है तो स्मॉल A, और यहाँ पे क्या हो, AB BC AC, और यहाँ पे क्या नहीं है, B, तो स्मॉल B, मतलब A के सामने A, B के सामने B, और C के सामने स्मॉल C, है ना, यहाँ पे कैपिटल C, है ना। ये हो गया। अब हम लोग क्या हो गया, तो परिमीटर, हम लोग क्या जानते हैं, परिमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का परिमीटर क्या होता है, परिमीटर क्या होता है, सम ऑफ टोटल लेंथ। परिमीटर बराबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, सम ऑफ टोटल लेंथ। तो ये क्या हो गया हमारा लेंथ, AB नाम पहले लिख लेते हैं, AB प्लस BC प्लस CA,
अब ए बी की जगह क्या ले सकते हैं सी, बी सी की जगह क्या ले सकते हैं ए, और ए सी की जगह क्या ले सकते हैं बी। तो क्या हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इस 2s से इसके परिमीटर को यहाँ पे डिनोट किया जाता है 2s, है ना। परिमीटर को किससे डिनोट किया जाता है 2s से डिनोट किया जाता है। तो देयरफॉर s इक्वल टू क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेमी परिमीटर। क्या बोलते हैं, परिमीटर का आधा, तो इसको बोलते हैं सेमी परिमीटर, है ना। तो s बराबर क्या निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इस तरह से हम लोग ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, जब हमारा ऐसा बन जाता है तो यहाँ पे एक और आता है हमारा हीरो फार्मूला। ट्राइंगल का जो एरिया निकलता है वहाँ पे उसको कौन सा फार्मूला बोलते हैं, हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूलाज। तो इसमें क्या होता है, ट्राइंगल डेल्टा बराबर क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या हो गया, ट्राइंगल का एरिया जो होगा सेमी परिमीटर इनटू सेमी परिमीटर के अंदर एक साइड को माइनस, उसके बाद दूसरे साइड को सेमी परिमीटर में माइनस कर दिया और तीसरे साइड में भी सेमी परिमीटर को माइनस कर दिया। तो हमारा क्या निकलेगा उसका, और उसका क्या ले लिया स्क्वायर रूट। मतलब डेल्टा बराबर अंडर रूट इज इक्वल टू, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये हमारा क्या निकल गया ट्राइंगल का एरिया, है ना। तो इसके रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे, लेकिन हम इससे कुछ ट्राइंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा। तो ये जो फार्मूला बहुत ही आराम हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा। जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं या स्केलन, है ना। 3 साइड बताए थे, 3 ट्राइंगल का नाम अकॉर्डिंग टू साइड, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी स्केलन ट्राइंगल जिसके तीनों साइड बराबर नहीं हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड बराबर हो, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड बराबर हो, है ना। तो हम लोग पहले केस में क्या आया, पहला जो केस ले रहे हैं कौन सा, स्केलन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है स्केलन ट्राइंगल में कि तीनों साइड बराबर नहीं होते, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो इस केस में डेल्टा क्या निकाला हमारा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। ये हमारा किस केस में निकला, पहले केस में स्केलन के केस में। दूसरा हम लोग क्या लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस केस में क्या हो जाता है कि कोई 2 साइड बराबर होता है, कोई भी 2 साइड बराबर होता है। तो हमने क्या ले लिया ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू सी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, और ए बी बराबर ए सी को किसी को ए मान सकते हैं, तो डेल्टा यहाँ से क्या निकलेगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, है ना। और ए बराबर बी ले लिया तो बी को भी क्या लिख सकते हैं एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, है ना। तो इस केस में क्या हो गया एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस सी डेल्टा, और एस माइनस स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो एस माइनस ए इन डेल्टा एस इंटू एस माइनस सी, या बी वाला केस लेंगे तो एस माइनस बी इंटू डेल्टा एस इंटू एस माइनस सी, है ना। ये दोनों केस निकलेगा। और इस केस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, थर्ड केस क्या ले लें इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। जब क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब तीनों साइड बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों साइड बराबर। तो डेल्टा इस केस में क्या हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू, है ना, एस माइनस ए, सब साइड क्या हो गया बराबर ए ले लिया, है ना, सबके बराबर क्या है ए, तो सबके बराबर ए ले लिया तो बाबा होल क्यू हो जाएगा, ए ये भी ए हो जाएगा तो एस क्यू, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा एस माइनस ए बाहर आ जाएगा, है ना, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, है ना। तो दोनों पूरा फार्मूला किस में आ गया एस और ए के फॉर्म में हमारा आ गया। तो ट्राइंगल मान लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका पैरामीटर दे दिया मान लिया 15, कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, है ना। तो 15 सेंटीमीटर तो हमें पता है कि सम ऑफ 3 साइड है, तो 3 ए बराबर कितना हो गया 15, तो ए बराबर कितना निकल गया हमारा 5। तो यहाँ से डेल्टा क्या निकल जाएगा, तो डेल्टा को हम लोग डायरेक्टली पुट क्या कर देंगे यहाँ पे एस माइनस एस, तो एस कितना है हमारा, एस हमारा कितना परिमीटर है, तो परिमीटर बाई 2 लेना होगा, है ना, कितना लेना होगा 2, तो 15/2, है ना, और माइनस कितना 5, है ना, और अंडर रूट एस तो 15/2 और माइनस
15 माइनस 2/-5। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हमारा एरिया निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान है। तो हम लोग बेसिक हम आपको बता रहे हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। ये हमारे 3 केस हो गए, है ना, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस और स्केलिन के अंदर होगा तो किस तरह से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें याद रखने हैं, है ना। तो पहला देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड condition in the case of equilateral triangle, है ना। तो क्या होता है, A बराबर B बराबर C, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा हम लोग ले लें। डेल्टा क्या ले लिया, है ना, अंडर रूट क्या करते हैं, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमने ले लिया क्या, डेल्टा, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका हम साइड ले लेते हैं ए और ए, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लिया क्या, एच। क्या ले लिया हमने, परपेंडिकुलर ले लिया एच, हाइट मान ली इसकी एच है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे हमें पता है कि कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारा a, और हाइट कितना हो गया h। क्या हो गया, h। अब यहाँ से चलते हैं तो ये हो गया डेल्टा कितना निकलेगा हमारा, s कितना निकलेगा, a प्लस बी a प्लस a/2। s बराबर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड बराबर, तो 3a/2। यहाँ से क्या निकलेगा, s कितना निकला, 3a/2। अब ये क्या हो जाएगा, s माइनस, चलिए पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते थे, s माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा, सब a हो गया तो, है ना। तो यहाँ पे हाफ a इंटू एच, क्या निकला, a इंटू एच। तो और यहाँ पे s का वैल्यू रखते हैं तो 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस a का होल क्यूब, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो 3a/2, अंदर से 2 जाएगा तो 3a माइनस 2a/2 इसका होल क्यूब। और इसका अगला स्टेप कर लें तो क्या हो जाएगा, 3a में से 2 गया तो 3a/2, और 3a में से 2a गया तो a/2 का होल क्यूब। सही है। अब यहाँ से करते हैं फिर से हाफ a इंटू एच, ठीक है। अब वहाँ से अब आएगा कितना आ गया हमारा, अब ये देखिए 3a और इंटू a/2 इंटू 8, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, रूट 3a⁴ इंटू 16 आएगा हमारा। तो a⁴ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्त। कोई दिक्कत है आपको, a का स्क्वायर a4, है ना, a² 4 और 4 का स्क्वायर इतना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर लाएंगे तो a² 4 कहाँ गया, बाहर, और ये क्या हो गया, √3। तो क्या लिख सकते हैं, √3/4 a², है ना। तो अभी हम लोग इसको एक बार इसको हटाते हैं तो डेल्टा बराबर होना क्या निकल के आया, ट्रायंगल का जो एरिया निकल के आया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्या निकल के आया, √3/4 a²। क्या निकल के आया, √3/4 a²। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल का एरिया। अब हम लोग देखते हैं इसका हाइट कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम इसका हाइट पता करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होगा, तो ABC, और हमने हाइट को ले लिया क्या, h मान लिया। तो h कैसे निकलेगा, है ना। तो हमें पता है एरिया कितना हो गया हमारा, √3/4 a², और ट्रायंगल का एरिया हम डालते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बार लिख लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। तो ये कितना हो गया, √3/4 a²। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें पता बेस कितना है हमारा, अगर साइड इक्वल है तो हाफ इंटू a इंटू हाइट को हमने ले लिया h, हाफ इंटू h, है ना, a हो गया h हो गया, ये √3/4 a²। आप यहाँ से देख रहे हैं a² और यहाँ का पावर कितना है 1,
तो क्या होगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, और ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो बच के कितना आया, h इक्वल टू √3/2 इंटू ए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट कितना होता है दोस्तों, √3/2 इंटू ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये क्या हो गया, इसका हाफ है ना, जहाँ पे 4 था वहाँ 2 और जहाँ पे ए स्क्वायर था वहाँ पे ये। तो ये हमारा 2 बेसिक चीज निकल गया कि कैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, कैसे इसका हाइट निकालते हैं ना। तो दोस्तों हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रॉब्लम लाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा, और कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सॉल्व करने के लिए जो कुछ कुछ पॉइंट्स की जरूरत होता है उसको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो मेरे तरफ से आज इतना ही है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।